हेलो, जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं राजेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने आपके यूट्यूब चैनल द स्टडी विद राजेश सर पर। तो दोस्तों, आज हम एक्सरसाइज 1.3 के 4 क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इससे पहले मैंने 5 क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनको जाकर के देख लें, क्योंकि उनको देखने के बाद ही आप सीरीज में चल पाएंगे और आपकी बढ़िया से स्टडी हो पाएगी। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं, जिसमें दे रखा है कि पी बाय क्यू के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए, जहां पी और क्यू पूर्णांक हैं जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? कहने का मतलब यही है दोस्तों कि हमें कुछ परिमेय संख्याएं लिखनी है जिनका जो दशमलव प्रसार है वो शांत हो, और जो अंश और हर होते हैं किसी भी परिमेय संख्या के, उनमें जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो 1 होना चाहिए। कहने का मतलब जो अंश और हर है वो एक दूसरे के पहाड़े में नहीं आने चाहिए। और हमें ये भी बताना है कि क्यू को कौन सा गुण रखना चाहिए जिससे हमें पता लग सके कि ये जो परिमेय संख्या है इसका दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, वो भी बताएंगे। तो दोस्तों, मैं कुछ एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे 2/5। इसमें देखो 2 और 5 का जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है 1 है, क्योंकि एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं। 3/2 कर लेता हूँ, ये नहीं आ रहे हैं। 7/5 कर लेता हूँ, ये भी नहीं आ रहे हैं। और आप ले लेते हैं जैसे 3/10 ले लेते हैं, ये भी एक दूसरे के टेबल में नहीं आ रहे हैं। काफ़ी एग्जाम्पल है, इतने एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जैसे 8/5 कर दिया मैंने, ये भी एक दूसरे की टेबल में नहीं आ रहे हैं। तो अंश और हर के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो एक 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 है सबका ही। अगर इनको हम भाग करके भी देखेंगे तो दोस्तों 2 को अगर 5 से भाग करेंगे तो यहाँ एक बार करके देख लेते हैं कि 2 को 5 से भाग किया तो पॉइंट लगा करके 0, 2 पंजे, ये 5 चौक 20। ये देखो दोस्तों, शांत है बिल्कुल। कितना आ रहा है? 0.4। इसमें 3/2 है तो इसका आएगा 3/2 का। करके देखेंगे कि 2 एकम 2, 1 बचेगा। अब छोटा है पॉइंट अपनी तरफ से और 0 भी अपनी तरफ से लगा दिया। 2 पंजे 10, 1.5 आ रहा है, 1.5 आ रहा है, शांत है। 7/5 है। इसको करके देखते हैं। 5 एकम 5, कितना? 2 बचेगा। छोटा है, पॉइंट लगाएंगे, 0 अपनी तरफ से और 2 पंजे, ये 5 चौक 20, ये भी शांत आ रहा है। इस प्रकार क्या है दोस्तों, यहाँ करके देख लेते हैं। 3/10 जो दे रखा है, हमें पता है इसको भाग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नीचे अगर 10 हो तो ऊपर इसको दशमलव हटाना है तो ऊपर क्या लगा देंगे? एक पॉइंट के बाद ये जो हमारा नंबर है वो आ जाएगा। 8/5 है, इसको करके देखेंगे तो कितना आएगा? 5 एकम 5, कितने बचेंगे? 3 बचेंगे। अब कितना? पॉइंट लगाएंगे और 0, 6 पे जाएगा। 5 छिक्के 30। तो दोस्तों, ये सारे के सारे शांत दशमलव प्रसार वाले हैं। लेकिन अब हमें रीजन ये देना है या ये बताना है कि क्यू को कौन सा गुण धर्म रखना चाहिए। हमने ये एग्जांपल तो दे दिया। क्यू हमारा जो होगा दोस्तों, हर जो होगा, हर में अगर कोई भी संख्या आए, हर में कोई भी संख्या आए, वो संख्या 2 की पावर 2 की घात या 5 की घात या 2 गुना में 5 की घात, दोनों की कुछ घात बननी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर हम उनके फैक्टर कर रहे हैं तो उनमें 2 और 5 ही आए। जैसे 20 है, 20 को करेंगे तो कितना आएगा? 2, 5 और 5। देखो दोस्तों, अब किसी के भी बाय में कितना है? अगर हर हमारा 20 है तो अगर मैं 20 का फैक्टर करके देखूं तो क्या बन रहा है? 2। देखो 2 की पावर 2 गुणा में 5 की पावर 1। मतलब क्या है? अगर किसी के भी बटा में हमारा 20 है, 2 की घात कुछ बन रहा है और 5 की घात बन रहा है। मैंने ये 3 कंडीशन दी कि 2 की घात होगी कुछ भी। जैसे नीचे अगर 8 है, 8 क्या होता है? 2 की पावर 3 है। अब अगर किसी भी संख्या का हर 8 है तो वो शांत होगी या उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। तो बस यही रीजन था, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो बस इसको ऐसे ही करना है कि ये होना चाहिए। हर जो है हमारा 2 की घात का हो सकता है, 5 की घात का हो सकता है, या 2 गुणा में 5 की घात, दोनों का हो सकता है। अगर हर हमारा इन घात का हुआ तो वो दशमलव प्रसार क्या है? शांत होंगे। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 को करेंगे। उसमें दे रखा है, ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनावसानी अनावर्ती हो। मैंने आपको बताया था
कि जिन संख्याओं के जो दशमलव प्रसार है वो अनावसानी अनावर्ती के होते हैं, वो संख्याएं अप्रिमेय संख्याएं होती है। तो हम काफ़ी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आपको पता है, रूट वाले ले सकते हैं और कह सकते हैं पाई का मान भी ले सकते हैं, या अगर इनको न लें तो हम सीधे 3 एग्जाम्पल देंगे दोस्तों कि 0.100 ऐसे कुछ भी अपनी मर्जी से लिख दो जिसमें क्या हो रहा है, बस रिपीटेशन न हो और चलता ही जाए। देखो दशमलव के बाद जो प्रसार है हमारा चलता ही जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। अगर ऐसे आगे करेंगे तो भी चलता जाएगा। ऐसे ही पाई में भी चलता ही जाता है। रूट 2 है या वर्गमूल 2 है, इसमें भी क्या है, जो दशमलव प्रसार है वो चलता जाता है, रुकता नहीं है। तो हमें 3 एग्जाम्पल देने हैं और लिख लेते हैं 1.100, क्योंकि ये संख्याएं होंगी नंबर लाइन पे, ये संख्याएं हमें कहीं ना कहीं मिलेगी। कैसे भी लिख सकते हैं कि अपनी मर्जी से ऐसे, या मैं लिखना चाहूँ तो 0.50500 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। मतलब क्या है कि बढ़ते हुए जा रही है, ना ही तो टर्मिनेट हो रही है, मतलब अनावसानी है, ये प्रसार है, ये रुकेगा नहीं, कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगा, अशांत है। अनावर्ती है कि दोबारा से इनकी आवर्ती भी नहीं हो रही है, रिपीटेशन भी नहीं हो रही है। तो बस उनका हमने एग्जाम्पल दे दिया है। तो ये 3 संख्याएं हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा हो गया है। नंबर 8 को करते हैं कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच 3 अलग अलग अप्रिमेय संख्याएं लिखिए। तो हमें दोस्तों 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अप्रिमेय संख्याएं लिखनी है। ये परिमेय संख्याएं हैं। तो हल करेंगे हम कि 5/7 जो होता है इसको हम लिख सकते हैं, अगर 5 को 7 से भाग करेंगे तो आएगा, ये छोटा है, 0 लगा के पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ 0, 7 7 49, 1 0 अपनी तरफ से, 7 एकम 7, 3 आएगा, फिर 0 अपनी तरफ से, 7 चौक 28, 2 आएगा, 0 अपनी तरफ से, 7 दूनी 14 आएगा, 6 और ये 7 8 56, 4 आएगा, 0 अपनी तरफ से, 7 पंजा 35, अब आएगा दोस्तों 5। अब देखो 5 से दोबारा से यही रिपीटेशन होना स्टार्ट हो जाएगी, तो इसको लिख सकते हैं 7 1 4 2 8 5, ऐसे डैश करके लिख सकते हैं। और क्या दे रखा है हमें, और जो 9/11 है इसको लिख सकते हैं हम, जब 9 को 11 से भाग करेंगे, छोटा है, 0 लगा करके पॉइंट लगा दिया और यहाँ पे 0 अपनी तरफ से, 11 8 88 होता है दोस्तों, 2 आएगा, फिर 0, 11 एकम 11, कितना आएगा, 9 आएगा। तो दोस्तों 9 से स्टार्ट किया था, 9 दोबारा आ रहा है, मतलब यही आने स्टार्ट हो जाएंगे ऐसे ऐसे। मतलब किसकी रिपीटेशन हो जाएगी, 8 और 1 की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं 0.81 डैश डैश डैश। अब दोस्तों हमें जो संख्याएं लिखनी है 0.714 और 0.81 के बीच की अप्रिमेय संख्याएं लिखनी है। अतः क्या 0.7185 और ऐसे बोलेंगे 81 के बीच की 3 अप्रिमेय संख्याएं, 3 अप्रिमेय संख्याएं लिखेंगे। तो कौन कौन सी होगी, अपनी मर्जी से रखेंगे कि कौन कौन सी होगी, 0.7 से मतलब ज़्यादा, 1 है तो 2 रख देते हैं, ऐसे किया, फिर यहाँ 0 लगा देंगे। ऐसे संख्याएं मिलेगी हमको, ऐसी बात नहीं है कि संख्याएं नहीं मिलेगी। ये रख दिया, एक संख्या हो गई है। ऐसे कोई और संख्या मिलेगी, 7 रखना है, यहाँ पे 5 रख देते हैं, 5 0। ऐसे ही होता है इसमें कि 0 हर बार एक फालतू हो जाता है, ऐसी संख्याएं हमें रखनी पड़ेगी। आगे चौथी रख लेते हैं, इसके बिल्कुल क्लोज में, कितना, 0.79090। अगर आपको और भी संख्याएं रखनी है तो कितनी भी संख्याएं रख सकते हैं, 7 6 0 वैसे रख सकते हैं, कितनी भी संख्याएं, क्योंकि यह परिमित रूप से अनेक संख्याएं हो सकती है इस और इसके
बीच में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो इसका हल करते हैं। इसमें बस परिमेय और अप्रिमेय बताना है कि ये परिमेय है ये अप्रिमेय है। तो पहला जो है ये अप्रिमेय संख्या है, अप्रिमेय संख्या है। अप्रिमेय क्यों है? क्योंकि मैंने बताया था कि कोई भी संख्या जिसका वर्गमूल एक क्या हो, पूर्ण संख्या हो या पूर्णांक हो, तो वो संख्या क्या होती है। ये थोड़ा सा दोबारा अब क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन कौन अप्रिमेय संख्याएं हैं। तो इसका हल करते हैं। बस इसमें हमें बताना है, ये लिखना है, इसके आगे लिख देना है अप्रिमेय है या परिमेय है। तो ये अप्रिमेय है, अप्रिमेय संख्या, ये अप्रिमेय संख्या है। क्यों अप्रिमेय संख्या है? क्योंकि दोस्तों मैंने बताया था कि किसी भी संख्या का वर्गमूल एक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसका ये पूर्णांक होगा नहीं, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार ही नहीं रुकेगा। तो ये क्या है? अप्रिमेय संख्या है। अब बात करते हैं इसकी पहला दूसरे पार्ट की, √225। दोस्तों इसको अगर हम सही लिखें तो ये कितने का होता है? 15 का स्क्वायर होता है कैंसल, तो इसका उत्तर होता है प्लस माइनस में 15। अगर हम 225 का वर्गमूल करें तो वो प्लस माइनस 15 होएगा। और आपको पता है प्लस 15 और माइनस 15 क्या है? एक पूर्णांक संख्या होती है। और पूर्णांक संख्या होती है जिनका वर्गमूल पूर्णांक हो वो परिमेय संख्या होती है, और जिनका वर्गमूल पूर्णांक न हो वो अप्रिमेय संख्या होती है। तो ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। तो ये परिमेय संख्या है, परिमेय। आप सीधा इसको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मैंने ऐसे ही करवा दिया है आपको। बस सिंपल लिख दो कि परिमेय है। अब क्यों परिमेय है ये आप समझ गए हैं, परिमेय संख्या है। अब बात करते हैं तीसरे की, 0.3796। ये दशमलव वाली है, 7 दशमलव प्रसार वाली है। जब 7 दशमलव प्रसार वाली है तो कौन सी होगी? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। अब आगे देखते हैं 478। दोस्तों इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत नहीं है, अशांत है। वैसे तो हम इसको परिमेय संख्या कह सकते हैं, क्योंकि 4 7 8 आगे भी 4 7 8 ही आएगा। लेकिन इसमें ये नहीं बता रखा है कि इसमें आगे क्या आएगा। तो हम इसको परिमेय भी मान सकते हैं और अप्रिमेय भी। तो इसकी ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी होती है वो परिमेय संख्या की है। ये परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि 4 7 8 दोबारा से रिपीटेशन हो रही है। और अगर वैसे करके देखें तो इसको ऐसे भी कर सकता था अगला कि 4 7 8, इसके ऊपर बार लगा सकता था, लेकिन उसने बार नहीं लगाया है। इसलिए ये थोड़ा सा मतलब अंदेशा रहता है कि आगे हो सकता है कोई और डिजिट हो, तो इसको अप्रिमेय संख्या भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने परिमेय करवाई है। अब हमारा जो लास्ट है वो दे रखा है 110। ये अब इस प्रकार की संख्या में दोस्तों जो हमारा दशमलव प्रसार है वो अशांत है और अनावसानी अनावर्ती का है, क्योंकि इसमें रिपीटेशन भी नहीं हो रही है और दशमलव प्रसार रुक भी नहीं रहा है, चलते ही जा रहा है। तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? ये क्या है? हमारी अप्रिमेय संख्या है। ये हमारी अप्रिमेय संख्या है। तो इस प्रकार क्वेश्चन 9 भी मुझे लगता है कि सबको समझ आ गया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।